यकीन मानिए दोस्तों, अगले कुछ मिनट में मैं आपको ऐसी दुनिया में लेकर जाऊंगा जहां आप देख सकेंगे 60 लाख साल पहले कैसे बंदर से आदमी बना। आपने अपने जीवन में ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में कुछ बदल रहा था। जलवायु परिवर्तन ने घने जंगलों को सवाना के खुले घास के मैदानों में बदलना शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वज जो अब तक पेड़ों पर सुरक्षित थे, उन्हें भोजन की तलाश में नीचे उतरना पड़ा। यह मानव इतिहास का सबसे निर्णायक पल था, जब उन्होंने अपने 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। 2 पैरों पर चलने का मतलब था कि अब उनके हाथ आजाद थे, भोजन पकड़ने के लिए, बच्चों को उठाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण हथियार उठाने के लिए। लेकिन ये आजादी आसान नहीं थी। जैसे ही वे पेड़ों से उतरे, उन्होंने एक खुली दुनिया में प्रवेश किया, जहां छिपने की जगह कम थी। ऊंची ऊंची घास के बीच से गुजरते समय 2 पैरों पर खड़े होकर दूर तक देखना उनकी मजबूरी बन गई। इस डर ने उनकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। अब वे उतनी तेजी से भाग नहीं सकते थे। हमारे पास न तो पहने पंजे हैं और न ही तेज दांत। इन विशाल मैदानों में जिंदा रहने के लिए हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। उनके पास जानवरों से अलग करने वाली केवल एक ही चीज थी, उनका दिमाग। यह दिमाग अभी विकसित हो रहा था, लेकिन इसमें सवाल पूछने और समाधान खोजने की बीज पड़ चुके थे। वे छोटे समूहों में रहते थे, क्योंकि समूह रात भर जागकर एक दूसरे की पहरेदारी करता था। एकता ही उनकी एकमात्र ढाल थी। भोजन का स्वरूप भी बदलने लगा था। पहले वे केवल फल खाते थे, लेकिन अब वे स्कैवेंजर्स बन गए थे। शेर द्वारा मारे गए शिकार का बचा खुचा मांस चुराना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। यह खतरनाक था, लेकिन इस मांस से मिलने वाले प्रोटीन ने उनके दिमाग को बड़ा और तेज करना शुरू कर दिया। वे अब सिर्फ पेट नहीं भर रहे थे, वे रणनीति बना रहे थे। समय का पहिया आगे बढ़ा और हम पहुंचे पुरापाषाण काल में। लगभग 25 लाख साल पहले एक और क्रांति हुई। किसी आदि मानव ने महसूस किया कि अगर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा जाए तो वह टूटकर नुकीला हो जाता है। यह मानव इतिहास की पहली तकनीक थी, पहला आविष्कार। इसे हम आज ऑल्डोवन टूल्स कहते हैं। यह पत्थर का एक टुकड़ा आज हमें साधारण लग सकता है, लेकिन उस समय यह किसी परमाणु बम से कम शक्तिशाली नहीं था। जरा उस पल की कल्पना करें जब पहले इंसान ने पत्थर तोड़ा होगा। वह ध्वनि खट खट, उस आवाज ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया होगा। उसने देखा होगा कि पत्थर की धार उसकी उंगली काट सकती है, और फिर उसने सोचा होगा, अगर यह मेरी उंगली काट सकता है तो यह जानवर की खाल भी काट सकता है। इस समझ ने सब कुछ बदल दिया। अब उन्हें मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए दूसरे शिकारियों के छोड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। वे खुद खाल चीर सकते थे, हड्डियों को तोड़कर उनके भीतर का पौष्टिक गूदा खा सकते थे। पत्थर के औजार बनाना आसान नहीं था। इसके लिए योजना, धैर्य और कौशल की जरूरत थी। आपको यह जानना होता था कि किस कोण पर चोट मारनी है। यह इस बात का सबूत था कि मानव मस्तिष्क अब भविष्य की कल्पना कर सकता था। वे पत्थर में छिपे औजार को देख सकते थे। जैसे जैसे समय बीता, ये औजार और भी परिष्कृत होते गए। उन्होंने हैंड एक्स बनाया, जिसे पाषाण युग का स्विस आर्मी नाइफ कहा जा सकता है। यह काटने, छीलने और खोदने के काम आता था। लेकिन जीवन अभी भी बेहद कठिन था। वे खानाबदोश थे। जहाँ भोजन मिलता वे वहीं चले जाते। न कोई घर था, न कोई ठिकाना। पुरुष शिकार की तलाश में मीलों दूर निकल जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल और फल इकट्ठा करती। हर दिन एक जुआ था। अगर शिकार मिला तो जश्न, नहीं तो भूख और मौत। फिर आया वह पल जिसने इंसान को देवताओं के करीब ला खड़ा किया, आग की खोज। शुरुआत में आग एक डरावनी शक्ति थी जो जंगलों को राख कर देती थी। वे इससे डरते थे जैसे बाकी जानवर डरते हैं। शायद किसी दिन आसमानी बिजली गिरने से जंगल में आग लगी होगी और किसी साहसी आदि मानव ने उस जलती हुई टहनी को उठाया होगा। धीरे धीरे उन्होंने इसे वश में करना सीखा। लगभग 8 लाख से 10 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने आग पर नियंत्रण पा लिया। आग सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, यह सुरक्षा थी। रात के घने अंधेरे में जब शिकारी जानवर कैंप के नजदीक आते तो आग की लपटें उन्हें दूर रखती थी। आग ने इंसान को रात का मालिक बना दिया। पहले सूरज डूबते ही गतिविधियां बंद हो जाती थी, लेकिन अब उनके पास रोशनी थी। आग ने हमारे खाने को बदल दिया। कच्चे मांस को चबाने में घंटों लगते थे और उसे पचाने में शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती थी। आग पर पका हुआ खाना जल्दी पचता था, जिससे शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पके हुए भोजन ने हमारे जबड़ों को छोटा किया और मस्तिष्क को बड़ा होने का मौका दिया। लेकिन आग का योगदान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक भी था। आग के चारों ओर बैठकर रात में जब आदि मानव एक दूसरे को देखते थे तो वहाँ सामाजिक बंधन मजबूत होने लगे। आग वह केंद्र बिंदु बन गई जहाँ पूरा कबीला इकट्ठा होता था। दिन भर की थकान के बाद आग की गर्माहट में सुकून मिलता था। शायद यही
आग की लपटों के बीच पहली कहानियां सुनाई गईं, पहली भाषा का जन्म हुआ। किसी ने इशारों में बताया होगा कि उसने शिकार कैसे किया, किसी ने खतरे की चेतावनी दी होगी। आग ने हमें घर का पहला एहसास दिया, वह जगह जहां आप सुरक्षित लौट सकते थे, वह कैंप फायर आज भी हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा करती है जो उसी प्राचीन स्मृति का हिस्सा है। लेकिन प्रकृति हमेशा मेहरबान नहीं रहती। पृथ्वी का तापमान गिरने लगा और दुनिया हिमयुग की चपेट में आ गई। उत्तरी गोलार्ध बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। ये आदि मानव के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी, कड़ाके की ठंड जहां सांसें भी जम जाएं। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने का फैसला किया। इसे द ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। यूरोप की बर्फीली वादियों में गए, एशिया के जंगलों में और अंततः अमेरिका तक पहुंचे, वो भी केवल अपने पैरों से पूरी दुनिया घूमी। इस दौरान उनका सामना विशालकाय जानवरों से हुआ, वूली मैम्थ और सेबर टूथ टाइगर। ये जानवर आदि मानव ने पहली बार देखे। इन विशाल जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के औजार काफी नहीं थे, उन्हें मिलकर जाल बिछाकर काम करना पड़ता था। आदि मानव ने शिकार करना कैसे सीखा, गुफाओं में रहना और चित्रकारी कैसे सीखी, खेती की शुरुआत जैसे अनेक किस्से। इसी समय में जाकर बहुत जल्द हम इसका सेकंड पार्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए एंशिएंट इंडिया व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें।